देखिए, तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल। और आर्टिकल में भी हमें निश्चित रूप से एक ही आर्टिकल पढ़ना है, इंडेफिनेट आर्टिकल। तो इनडेफिनेट आर्टिकल में बच्चों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। वो कहते हैं कि सर एक के लिए ए कब लगाते हैं और एक के लिए हम एन कब लगाते हैं। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है हम सबको। तो हमें आज देखना है कि ए और ए एन आर्टिकल के बीच में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे शो कर रहा है कि जो आर्टिकल हैं वो 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। तो देखिए यहाँ पर आर्टिकल 3 प्रकार के हैं। पहला है इनडेफिनेट आर्टिकल, जिसको हम कहते हैं अनिश्चित आर्टिकल। इसमें एस जुड़ा हुआ है लास्ट में, तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है ए और एन दो है। ठीक है। दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल, जिसमें देखो आर्टिकल्स में एस नहीं जुड़ा, आर्टिकल है, तो इसमें एक है। दूसरा है जीरो और नो आर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट इज आर्टिकल, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे कह रहा है आर्टिकल वह शब्द है जो नाउन से पहले आता है और नाउन के बारे में बताता है कि नाउन खास है या नहीं। इसे एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो आर्टिकल है वो नाउन से पहले आता है और नाउन के बारे में बताता है कि जो नाउन है वो खास है या नहीं। तो आपने देखा है जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा नाउन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? नाउन के बारे में बताता है कि नाउन खास है या नहीं, एक है, दो है, संख्या कितनी है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल है वो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए आर्टिकल को यहाँ पर एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स भी कहा गया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित आर्टिकल। तो ये आर्टिकल निश्चित व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान की ओर संकेत नहीं करता। जैसे स्टूडेंट क्लास में पढ़ने के लिए आते हैं, तो आपने देखा है आप पहले दिन आए तो पहली बेंच पर बैठ गए, फिर कहीं कहीं कोई भी स्टूडेंट किसी बेंच पर बैठ जाता है, उनके लिए कोई फिक्स तो किया नहीं जाता कि स्टूडेंट इसी बेंच पर बैठेगा। ऐसा तो क्लास में संभव नहीं है। तो स्टूडेंट्स के लिए जो बेंचेस होती हैं वो कैसी रहती हैं? इनडेफिनेट। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यह आर्टिकल निश्चित व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान की ओर संकेत नहीं करता है। ठीक है, तो यह आर्टिकल निश्चित वस्तु, व्यक्ति एवं निश्चित स्थान की ओर संकेत नहीं करता है, उसे हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। और इसमें दो आते हैं, ए और एन। अब यहाँ पर हमें देखना है कि एक के लिए हम एन कब लगाते हैं और एक के लिए हम ए का प्रयोग कब करते हैं, इस बात को हमें विशेष कर देखना है। बच्चे इस बात को बार बार कहते हैं, बड़े कंफ्यूज होते हैं कि एक के लिए एन कब लिखते हैं और एक के लिए हम ए का प्रयोग कब करते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं, बिल्कुल डिटेल में अच्छी तरह से आपको देखना है। ठीक है, तो एन का प्रयोग, तो ये कह रहा है जब नाउन के प्रथम अक्षर की ध्वनि स्वर होती है, वोवेल्स होती है, तो वोवेल्स में 3 आते हैं, ए ई आई ओ यू, तो हम एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो वोवेल्स हैं, जो स्वर हैं, वो इंग्लिश में कितने हैं? 5, ए ई आई ओ यू। और हिंदी में भी लिखा है छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी है, बड़ी है, छोटी हो, बड़ी हो, छोटी अंक, बड़ी अंक, इस प्रकार से ये दिया हुआ है। ये क्या है? वोवेल्स हैं, स्वर। तो यहाँ पे आपके सामने ये दिया हुआ है, यहाँ पे ये बता रहा है, ये शो कर रहा है। देखिए, दिस इज अम्ब्रेला, हमने कहा ये एक छाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। हिंदी में लिख के देखा, आ। देखो लिखा तो यू है, क्या लिखा है? यू। लिखा तो स्वर है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या निकल रहा है? आ। आ। तो ये कह रहा है जब नाउन के प्रथम अक्षर की ध्वनि, जो साउंड है, वो क्या निकल रही है? स्वर। स्वर निकल रही है, तो एक के लिए हम क्या लगाएंगे?
एन। ऐसे ही यहाँ पे देखो आर्टिस्ट, क्या है बेटा, आर्टिस्ट। तो यहाँ पर देखिए हमने कहा हुआ एक कलाकार है, ध्वनि क्या निकल रही है, स्वर। तो हमने कहा वह एक कलाकार है, आ बड़ा आ रहा है, आ। तो ये नाउन के प्रथम अक्षर की ध्वनि साउंड क्या है बेटा, एन। तो एक के लिए हम एन का प्रयोग, आवर। यहाँ पर देखिए लिखा क्या है, कॉन्सोनेंट, लेकिन ध्वनि क्या निकल रही है, स्वर, ध्वनि स्वर निकल रही है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, देखिए जो एच है ना वो कैसा है, साइलेंट है। ये परदादा जी हैं जो एक्सपायर हो गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, तो इनका नाम तो पहले लिखा जाएगा, सबसे पहले इन्हीं का नाम लिखा जाएगा, लेकिन ये बोलेंगे नहीं, क्योंकि जो जीवित होते हैं वही बोलते हैं। तो ओ क्या है, लिविंग है, तो ध्वनि क्या निकल रही है, ओ की, आ। तो ये कह रहा है ध्वनि क्या है, जब नाउन के प्रथम अक्षर की ध्वनि स्वर हो। तो एक के लिए एन का प्रयोग करते हैं। लिखा चाहे कुछ भी हो, लिखा चाहे कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, लेकिन ध्वनि निकलनी चाहिए उसकी। अगर नाउन के प्रथम अक्षर की ध्वनि स्वर है तो एक के लिए एन का प्रयोग करते हैं। लिखा चाहे भले कॉन्सोनेंट हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो उसकी ध्वनि पर फोकस करना है, ध्वनि देखना है, ध्वनि क्या निकल रही है। तो हमने कहा हुआ एक ऐसा ही है, यहाँ पे एस कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन ध्वनि हिंदी में लिख के देखा उसका प्रोनाउंसिएशन तो ए। तो यहां पर आप देख रहे हो ए, ए साउंड क्या निकल रही है, वोवेल्स। तो एक के लिए क्या लगाएंगे, एन। तो यहाँ पे एन लगा दिया हमने। दूसरा देखिए, ऑनेस्ट। यहाँ पर जो एच है वो क्या है, साइलेंट है, जिसका स्वर्गवास हो गया है। तो ओ ध्वनि क्या निकल रही है, स्वर। तो एक के लिए क्या लगाएंगे, एन। यहाँ पे ऑनर, एच क्या है, साइलेंट है, इसका क्या हो गया है, स्वर्गवास। एच क्या है, साइलेंट, इसका क्या हो गया बेटा, स्वर्गवास हो गया। एच का क्या हो गया यहाँ पे, स्वर्ग। तो ध्वनि क्या निकल रही है, ओ, ध्वनि ओ निकल रही है, स्वर निकल रही है। ईयर में देखिए यहाँ पे देखिए जो बाई है वो कैसा है, कौन सुने, लेकिन ये कैसा हो गया है, शांत हो गया है, जिसका स्वर्गवास हो गया है। नाम तो चलेगा लेकिन ये कभी बोलेगा नहीं। तो यहाँ पर हमने लिखा ईयर। तो एक के लिए हम क्या लगाएंगे, एन। दूसरा देखिए, एक्सरे। एक्स किस में आता है, कॉन्सोनेंट में, लेकिन हिंदी में उसका प्रोनाउंसिएशन हमने लिखा, हिंदी में उसका प्रोनाउंसिएशन हमने लिखा। तो ए किस में आता है बेटा, ए, ए आ रहा है स्वर में। तो एक के लिए क्या लिखेंगे, एन। दूसरा देखिए, ए का प्रयोग जब नाउन के प्रथम अक्षर की ध्वनि साउंड कॉन्सोनेंट हो। जब नाउन के प्रथम अक्षर की ध्वनि क्या हो बेटा, कॉन्सोनेंट हो। तो हम एक के लिए क्या लगाते हैं, ए। ये कॉन्सोनेंट आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों दिए हैं। जैसे हमने लिखा पेन, तो यहाँ पे आप देख रहे हो पेन, पा का से और ज्ञानी के बीच में आता है, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट। और उसके बाद भी देखो पा किससे बनता है, पी से। तो लिखा भी कॉन्सोनेंट है, ध्वनि भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन मैंने आपको बताया लिखा चाहे कुछ भी हो, हमें उसकी ध्वनि पर विशेष फोकस करना है। तो हमने लिखा ए। डॉक्टर, डाडमरू, का से ज्ञानी के बीच में आता है डाडमरू का। और डाडमरू के लिए हम क्या लिखते हैं, डी। ध्वनि क्या है बेटा, कॉन्सोनेंट। तो एक के लिए क्या लिखेंगे, ए। यूजफुल, यहाँ बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, लिखा क्या है, बोवेल, स्वर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यू किस में आता है, स्वर में, लेकिन हिंदी में हमने इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा यूजफुल, या किस में आता है, का से ज्ञानी के बीच में, कॉन्सोनेंट में। और या के लिए इंग्लिश में क्या लिखते हैं, बाई। जैसे आपने देखा है यंग लिखते हैं, आपने देखा होगा यंग। तो एक के लिए क्या लिखेंगे, ए।
ऐसे ही हॉर्स लिखा भी कॉन्सोनेंट है, ध्वनि भी कॉन्सोनेंट, तो क्या लिखेंगे ए। तो एक के लिए ए। जब नाउन के प्रथम अक्षर की ध्वनि कॉन्सोनेंट होती है तो एक के लिए ए, और जब नाउन के प्रथम अक्षर की ध्वनि स्वर होती है तो एन का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही यहां पर देखिए, यंग लिखा भी कॉन्सोनेंट है और ध्वनि भी क्या है, कॉन्सोनेंट। तो या का से ज्ञानी के बीच में आता है, या किस में आता है, का से ज्ञानी के बीच में। या के लिए हम क्या लिखते हैं बेटा, बाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम, बाई। तो ये किस में आएगा, कॉन्सोनेंट में। तो एक के लिए हमने कहा वह एक जवान आदमी है। हमने कहा यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, धोखा हो जाता है उनके साथ में। ऐसा क्या धोखा हो जाता है, लिखा क्या है यू, लिखा स्वर है लेकिन इसकी ध्वनि क्या निकल रही है, कॉन्सोनेंट, यूनिवर्सिटी। तो या के लिए हम क्या लिखते हैं, बाई। बाई किस में आता है, कॉन्सोनेंट में। या भी किस में आता है, कॉन्सोनेंट में। हमने कहा ये यूनिवर्सिटी है, तो एक के लिए क्या लगाएंगे, ए। एमएलए, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एम आता कॉन्सोनेंट में, किस में आता है, एम कॉन्सोनेंट में। लेकिन हिंदी में उसका प्रोनाउंसिएशन लिखा तो पहले क्या आ रहा है, ए। क्या आ रहा है, ए। तो एक के लिए क्या लिखेंगे, एन। यूनियन लिखा क्या है, वोवेल्स, लेकिन हिंदी में उसका प्रोनाउंसिएशन लिखा तो देखिए यहाँ पे या किस में आता है, कॉन्सोनेंट में। या के लिए इंग्लिश में क्या लिखते हैं, बाई। तो यहाँ पे आप देखिए बाई किस में आ रहा है, कॉन्सोनेंट में, या भी कॉन्सोनेंट में। तो ये एक के लिए क्या लिखेंगे, एक। ऐसे यूरोपियन, यहाँ पर भी बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं। लिखा क्या है, स्वर, ध्वनि क्या निकल रही है, कॉन्सोनेंट। तो हम यहाँ पर एक के लिए क्या लिखेंगे, ए। ऐसे ही यहाँ पर लिखो, देखो ध्वनि क्या है, वाह वन की निकल रही है ध्वनि, कॉन्सोनेंट निकल रही है, लेकिन लिखा क्या है, स्वर। तो ओ किस में आता है, स्वर में। लिखा क्या है, स्वर, लेकिन ध्वनि क्या निकल रही है, वन। तो वावन का किस में आता है, का से ज्ञानी के बीच में आता है। और वावन के लिए क्या लिखते हैं, भी या डब्ल्यू लिखते हैं हम इंग्लिश में। तो ये किस में आते हैं, कॉन्सोनेंट में। तो यहाँ पर ये नाउन के प्रथम अक्षर की ध्वनि क्या निकल रही है, कॉन्सोनेंट। तो एक के लिए ए का प्रयोग करें। तो बस हमें यही देखना है कि जब नाउन के प्रथम अक्षर की ध्वनि स्वर निकलती है तो एक के लिए एन का प्रयोग करते हैं, और जब नाउन के प्रथम अक्षर की ध्वनि कॉन्सोनेंट निकलती है तो एक के लिए ए का प्रयोग करते हैं। बस हमें ध्वनि पर ध्यान देना है, लिखा चाहे कुछ भी, भले ही लिखा कॉन्सोनेंट हो, ध्वनि स्वर निकल रही है तो हम एक के लिए एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है बेटा। और लिखा चाहे भले ही क्या हो, स्वर लिखा हो और ध्वनि कॉन्सोनेंट निकल रही है तो ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और लिखा क्या है, स्वर लिखा है, ठीक है। या हमने कहा कि लिखा क्या है, कॉन्सोनेंट, और ध्वनि क्या निकल रही है, स्वर, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का। तो हमें ध्वनि को देखना, हमें ये नहीं देखना है कि लिखा क्या है। लिखा चाहे कुछ भी हो, हमें उसकी ध्वनि पर विशेष फोकस करना है। तो आज अपना ये टॉपिक था पहला, जिसमें इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है, जो हमने आपको बताया इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको द आर्टिकल, फिर जो थर्ड वीडियो आएगी उसमें आपको जीरो आर्टिकल के बारे में बताया जाएगा, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।